पुष्पा जी। संतु जी, बॉम्ब है उधर, उधर बॉम्ब है, बॉम्ब है, उधर बॉम्ब है। पुष्पा जी, हमें वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पे आपको किडनैप किया गया था और आपकी बॉडी पे बॉम्ब फिक्स किया गया था। आपके आंखों पे पट्टी बंधी थी, है ना, लेकिन कान खुले थे तो कान से आप सुन सकती थी। आपने कुछ भी ऐसा सुना जिससे हमें कोई लीड मिल जाए कि वो कहाँ है एग्जैक्टली? अभी याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ 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 हाँ, हमें याद आ रहा है। हम वो जज्जू के यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए बस पहुंचे ही थे, वैन आ गई, उन्होंने हमें खींच लिया वैन में। एक मिनट पुष्पा जी। गजब। हेलो अबू, नाम तो सुना ही होगा। हम वही है जिसने आप सबको ओवर टाइम पे लगा रखा है। हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया था कि आपकी जो पुष्पा जी है ना, उनको अच्छे से समझा दीजिए कि अपना मुंह ना खोले। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो गलती से हमारे हाथ में जो रिमोट है ना, उसका बटन दब जाएगा और उनका मुंह है ना, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा प्लान करने वाला कोई अहमक बैठा ही? पूरी की पूरी तैयारी करके मैदान में खड़ा हूं मैं। हमने ना तुम्हारी जो पुष्पा जी, उनके कपड़ों पे एक छोटा सा माइक फिट किया है। वहां कोई सांस भी लेता है ना तो हमें यहाँ सुनाई देती है। क्या पुष्पा जी की बॉडी में माइक फिट है? हेलो 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 हेलो, अगर माइक हटाने जैसा कोई बचकाना ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है ना, तो उसे निकाल फेंको फौरन। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम समझ गए कि अब पुष्पा जी की बॉडी पर माइक फिट है। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो पुष्पा जी की जान ले लेंगे। आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। हम अब तुम हमें वहां की ताजा हालात बताओगी, वहां क्या चल रहा है और हमारे नदीम भाई जेल से कब बाहर आएंगे, सब कुछ। देखिए मैडम सर इसी चीज के पीछे लगी हुई है। वो पूरी कोशिश करिए कि आपका आदमी बाहर आ जाए। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज। पुष्पा जी कुछ बताना चाहती है। कोई ऐसा आइडिया निकालो कि पुष्पा जी की बात हम तक पहुंचे और उन्हें भनक तक ना पहुंचे। ठीक है, सोचो। उठा के बोल दो कि तुम बिजी हो, बाद में फोन करूंगी। हेलो, क्या क्या हुआ मेरे को? हार्ट अटैक? हम अभी आते हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ आलिया? मैम हमें जाना होगा। क्या क्या हुआ? क्या हमारी सास हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कैसे? वो ठीक है अभी स्टेबल है, पर मुझे जाना पड़ेगा। मेरे परिवार को जरूरत है। आलिया, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है, तुम्हारे रिश्ते को या तुम्हारे फर्ज को। क्योंकि जान सबकी बराबर होती है आलिया, और माँ तो माँ होती है। क्या हुआ मिस हसीना मलिक, गाड़ी को क्यों रोका? डेट पर जाना है तुम्हारे साथ। वाह, वैसे आप जैसी खूबसूरत ऑफिसर लेडी के साथ ऑन डेट पर नहीं जाना चाहेगा? हाँ, लेकिन ये डेट थोड़ी सी अलग है। चलोगे? चीता, क्या है? क्या क्या? हाँ, पुष्पा जी की बॉडी पे माइक लगा है। धीरे बोलो। ओके। हाँ, मुझे बोलो, धीरे बोलो। लेकिन 500 मीटर के रेडियस में मैंने बिल्डिंग, मोहल्ला, दुकान सब जान लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ है ये अब्बू? ये क्या? नहीं, मैं एटीएम नहीं गया था। वीरू जी, पुष्पा जी को जिसने किडनैप किया था या जो आदमी उनके साथ था, वो लास्ट एटीएम गया था। अच्छा। हाँ। संतु जी, संतु
क्या बात है, इतनी बार डेट पर गया हूँ बट पहली बार इतनी डेस्परेट लड़की को देखा है। बकवास बंद करो और अपने पिताजी को फोन लगाओ। कहो कि तुम्हें किडनैप किया जा रहा है और अगर तुम्हारी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दें। नदीम, वो टेररिस्ट? हाँ, पर आप टेररिस्ट को क्यों छुड़वाना चाहती है? आप तो खुद पुलिस में हो ना। क्या करें, कभी कभी किसी एक की जान को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, और इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है, आप तो रियल हीरो निकली। चलो कोई तो खड़ा हुआ मेरे डैड के करप्शन के अगेंस्ट। मैं जानता हूँ मेरे डैड कैसे हैं। डोंट वरी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप जैसा बोलोगे ना वैसा मैं करूंगा। एक मिनट, मैं अभी डैड को फोन करता हूँ। ऑलराइट? मैं किडनैप हो गया हूँ। या डैड, मैं इनके कब्जे में हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप उस टेररिस्ट को, क्या नाम है उसका, हाँ नदीम, आप उसको छोड़ दीजिए और ये मुझे छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है ये? हमारा सबूत उसका किडनैप हो गया। यस डैड। मैडम क्या है, अगर ये ऐसे बात करेगा ना तो इसका बाप 5 का फटा नोट तक नहीं देगा इसको। शांत हो जाओ। तो क्या मैं रोज रोज किडनैप होता हूँ क्या? मिस क्यारा पवार, आप ही बताइए। हमारा रोज का है क्या तेरे जैसे नमूनों को किडनैप करना? माइंड योर लैंग्वेज। चल हट यहाँ से, लैंग्वेज सिखाना है, खुद तो बात करने की तमीज नहीं है, धतुरा कहीं का। एक मिनट, हम कुछ करते हैं, अब देखिए। गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। अरे किडनैप हुआ है मेरा डैड, आप सुन रहे हैं ना? किडनैप। हेलो, हम एसएचओ हसीना मलिक बोल रहे हैं। हम ही ने आपके बेटे को किडनैप किया है। क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम अपने बेटे की सही सलामती चाहते हो तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो हसीना मलिक। हम बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो आपको करना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ रहा है और इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें हसीना मलिक। अभी हमारे तत्काल आदेश पर पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। देख लो तुम। सुनो, ऐसे आवाज करो जैसे हम तुम्हें पीट रहे हैं। चीखो, चिल्लाओ, ओके? डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मार रही है डैड, डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मार रहे मुझे, डैड, नहीं मुझे पीट रही है। इतनी गंदी एक्टिंग करोगे तो कैसे उन्हें यकीन होगा कि तुम सच में मार खा रहे हो? थोड़ा ओरिजिनल करो, नेचुरल करो थोड़ा। मैं वेरिएशन देता हूँ, आप बताना कौन सा ठीक है। ऑलराइट? आप करके दिखाओ। डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मारने लग रहे हैं, डैड मुझे बचा लो, मुझे डैड मुझे बचा लो डैड। क्या कब्जियत पकड़ लिया है इसको, ढंग से एक्टिंग करने भी नहीं आता। कुछ और, कोई और वेरिएशन दिखाओ। डैड, 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 डैड मुझे बचा लो डैड, डैड। मैडम सर, अब करेगा ये एक्टिंग। डैड मुझे बचा लीजिए डैड, डैड मुझे मारने लगे डैड, डैड मुझे गोली मार दी डैड, डैड मुझे बचाइए डैड, डैड मैं बेहोश हो रहा हूँ डैड, मुझे बचा लीजिए डैड, डैड प्लीज मुझे बचाइए डैड। हसीना मलिक को फोन दो। बोलिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। नदीम तुम्हें मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर नदीम तुम्हारे हवाले हुआ। पुष्पा जी ने स्टेट में 3 शब्द लिखे थे कि वो एटीएम गया था। दैट मीन्स पुष्पा जी के बॉडी में जब बॉम्ब बांधा जा रहा था तब उस आधे घंटे में वहीं के किसी आसपास के एटीएम में कोई गया था। या
आदमी 10 मिनट में लौट आया, मतलब यही है वो आदमी जो एटीएम गया था। अब ये पता करो कि इस एरिया में आसपास में 10 मिनट की दूरी पे और कितने एटीएम्स हैं। जल्दी 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 आलिया, कम ऑन। मैडम सिर्फ एक ही है 300 मीटर की दूरी पे। वेरी गुड। CLPC बैंक, मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ से बोल रही हूँ। ये आपका जो एटीएम है विनोद इंडस्ट्रियल स्टेट में, हमें उसका आज का 2 से 3 बजे तक का CCTV फुटेज देखना है। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वो CCTV फुटेज हमें भेजिए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपके इस सहयोग का हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। संतोष जी, ये उस गाड़ी का हेडलाइट। फुटेज आ गया। जय हिंद मैडम सर। किडनैपर की पहचान हो गई है मैडम सर। CCTV फुटेज में एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड संतोष शर्मा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब जल्दी से इस आदमी की पूरी हिस्ट्री निकालिए और हमें इन्फॉर्म करिए। जी मैडम सर। और नदीम का क्या हुआ? हमारे पास 40 मिनट रह गए। नदीम को हम साथ ला रहे हैं। पुष्पा जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर, मैं जानती हूँ आपके होते हुए पुष्पा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम बस पहुंच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद। जल्दी जल्दी चलाइए। अभी सिर्फ 20 मिनट बचे जीते। अब हमको नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अब हमारा फटना तय है। पुष्पा जी, आप ऐसे काहे बोल रही हैं पुष्पा जी? किडनैपर बोला था ना कि आप बोलेंगे तो बम फोड़ देगा वो। वैसे भी हमारी मौत नजदीक है। तुम वो कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ लिखवाना है। ना पुष्पा जी, कितना बड़ा दिल है रे पुष्पा जी का। ना मतलब अपने आखिरी समय में अपना जिंदगी का पूरा जायदाद, धन दौलत सब कुछ हमारे नाम करने के लिए कागज और पेन मांग रही है। चीते, कुछ नहीं तो नवाब साहब को खत लिखना है। चीते जाओ ना, जल्दी कागज पेन लेकर आओ। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने जहाँ जहाँ बचत निवेश किए हैं हमें सब लिखवाना है। अच्छा, अरे पुष्पा जी, कहाँ आजकल मोबाइल के जमाने में आप भी कागज कलम ढूंढ रही हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है ना आप बोलिए, हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोलिए। हमने गोमती नगर में 2 प्लॉट लेके रखे हैं जिनकी किस्तें अभी चल रही हैं। मोहल्ले में 50,000 की BC भी है, भावना भाभी की यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सारा निवेश है हमारे जाने के बाद सब कुछ आपके लल्ला को मिले। नहीं, करिश्मा जी को भी। मैडम सर हमें बचाइए मैडम सर। फोन बज रहा है। अबू, हम नदीम को ले आए हैं। खूब, बहुत खूब। हमें पता था, हम जानते थे अगर ये काम कोई कर सकता था वो तुम थी हसीना मलिक। मुद्दे पर आओ, बताओ आगे क्या करना है। नदीम भाई से कहिए कि पुष्पा जी की जेब में ना एक कागज है, वो कागज ले और उस पे दिए गए पते पर पहुंच जाए। और हाँ हसीना जी, 15 मिनट तक वहां से कोई भी नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो आप जानती है। ठीक है, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। ओके। ये कहाँ है मैडम सर? हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो।
हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो। मैडम सर, वो तो चला गया ये। हमने तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर दी है। अब जल्दी से बॉम्ब डिफ्यूज करो और आजाद करो हमें इस सब से। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ मैडम सर? मैडम सर क्या हुआ? मैडम सर, मैडम सर क्या हुआ? उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। तुम क्या पूरा जिंदगी लगा दोगे यहाँ पे? हाँ? बॉम्ब फटने में अभी बहुत कम समय बचा है। हमें ही कुछ करना होगा वरना सबकी जान चली जाएगी। सब लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए वरना हम अपने आप को मार देंगे। पुष्पा जी नहीं। पुष्पा जी क्या कर रहे हैं? वही करें जो हमें अभी इस वक्त करना चाहिए। पीछे हो जाइए सब लोग, पीछे हो जाइए। एक मिनट पुष्पा जी, बेवकूफी मत कीजिए। गन हमें दे दी। मैडम सर, हम कह रहे हैं आप पीछे हो जाइए वरना हम अपने आप को मार देंगे। ओके ठीक है, आपको मार देंगे। सब पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सब लोग। सुनिए पुष्पा जी क्या कर रही है? गन है, उसमें गोली चल जाएगा। बस 2 ही मिनट बचे हैं अभी। वैसे तो हम मरने वाले हैं ही, मगर मरने से पहले हमारी बहू रानी से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा लल्ला आपसे बहुत प्यार करता है और हम हमारे लल्ला से उसे बहुत प्यार दीजिएगा। और ये क्या इतनी पतली है आप? हमारा वंश भी तो आगे बढ़ाना है ना आपको। हाँ, 2 साल में 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। हाँ कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। अब गन दीजिए हमें, गन दीजिए। पीछे हो जाइए, मत कीजिए ऐसे पुष्पा जी। बंदूक नीचे रख दीजिए पुष्पा जी। और हाँ, हमारे पोते पोतियों को हमारी कहानी जरूर बताइएगा। जरूर बताइएगा कि उनकी दादी कितनी हिम्मत वाली थी। पुलिस वाली बनना चाहती थी और बन के दिखाया। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दी। बस एक बात का गम रह गया, जीते जी एक केस सुलझाना चाहती थी, वो नहीं सुलझा पाई। पुष्पा जी बहुत हो गया अभी आपका, बहुत हो गया सच्ची। आप दीजिए हमें गन दी। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सब लोग, पीछे हो जाइए। मजाक में मत लीजिएगा हमें। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसे ही किसी राह चलते आतंकवादी के हाथों नहीं मरी तुम्हारी दादी। अपनी मौत मरी है, अपने हाथों से मरी। हमारे पोते को ना आप बिल्कुल हमारी तरह बनाइएगा, मगर हमारी पोती को आपकी तरह बनाइए। एकदम निडर, पक्के इरादों वाले और बिल्कुल ईमानदार आपकी तरह। वैसे जाने की उम्र तो है नहीं हमारी, नहीं अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, मगर जाना तो पड़ेगा। नहीं पुष्पा जी। और हाँ, मैडम सर को कभी अकेले मत छोड़ना। पुष्पा जी, अगर आपने कुछ भी तो शर्मा, वो जो गाड़ी, सुनिए हमारी, वो जो गाड़ी का हेडलाइट था उसके बारे में पता लगाने को कहा था, क्या हुआ? मैडम से हेडलाइट जो है किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का था और एसयूवी गाड़ी है और हेडलाइट एकदम ठीक है, कुछ नहीं। तो अगर ठीक थी तो फिर गाड़ी से निकाली क्यों? एक मिनट। संतोष शर्मा, सिचुएशन संभालिए।
तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है।